हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आप सभी बच्चों का पेपर खत्म हो चुका है और पेपर खत्म होने के बाद आप सभी बच्चे एकदम टेंशन फ्री हो चुके हैं कि भैया अब तो जीवन में कुछ रहा ही नहीं, अब तो मस्त से सोना है, नया साल मनाना है। उसके बाद देखते हैं, कुछ अगर हुआ तो करेंगे, अभी ऐसा कुछ डेफिनेट सोचे नहीं, फिर होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 का पेपर तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा आपका सोचना है। वास्तविकता में ये पेपर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और अगर आपसे ही बच्चे कहीं ना कहीं, जो अधिकांश बच्चे करते ही हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं घूमने जाने प्लान करते हैं, कोई शादी के फंक्शन अटेंड करने वाला है, ऐसा सोचता है, तो भैया कुछ दिन रुक जाइएगा, फिर जिसको जहां जाना आप जाइएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये सभी चीजों को मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लगे कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप सही बच्चों को, अगर हमने सेमेस्टर 2 में आपके जो भी पेपर है, चाहे एसी, इंग्लिश, हिंदी, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल, या फिर आप सही बच्चों का मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, हमसे जो भी सब्जेक्ट हो पाया, उस पर हमने आप सभी बच्चों को भरपूर यहाँ पर सहयोग करने की कोशिश की, आपके पीडीएफ देके, आप सभी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर अपने विचार बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक मिलेगा, जहां फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों का पेपर खत्म हो रहा है, 10 खत्म हो गया पेपर, लेकिन पेपर तो 10 में चलिए खत्म हो गया, बोलिए ठीक है। अब भैया क्या बाकी है, आप सही बच्चों ने, जो भी बच्चे जैसे साइंस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, उनका तो पहले मेजर पेपर एक प्रैक्टिकल होने वाला है। जो मेजर पेपर 3 होने वाला, बेसिकली जो बच्चे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं, जियोलॉजी के हैं, उनका एक पेपर शायद सही तो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, शायद मैं सही तो ठीक है। तो इनका एक पेपर तो प्रैक्टिकल होने वाला है। अब प्रैक्टिकल होगा कब, ये भी बता रहा हूँ। जिन भी बच्चों ने माइनर पेपर जो भी रखा था, पहले बात याद रखिएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट में हो सकता है, जिसका इंटरनल हुआ है। यानी एक मेजर पेपर में हो सकता है आपका, एक माइनर पेपर में हो सकता है। ये 2 पेपर है जहां आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे। क्योंकि देखिए आप सही बच्चों ने, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मेजर का तो चलिए प्रैक्टिकल होता ही होता है। अगर आप सही बच्चों ने माइनर पेपर अगर वोकेशनल रखा हुआ, तो इसका इंटरनल नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका इंटरनल नहीं होता बबलू, इसका होता है हमारे पास वाइवा होता है। ठीक है, और वाइवा में क्या है, आप सही बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका बेसिकली एग्जामिनेशन के बाद होता है। तो जो भी बच्चों ने बेसिकली अगर अपना माइनर पेपर वोकेशनल रखा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा, ये पेपर आपका माइनर पेपर जो भी था, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी होगा, अगर वोकेशनल है तो भैया ये आपका पेपर वाइवा जरूर होगा। और वाइवा 25 नंबर का होता है, कॉलेज में होता है, एग्जाम के बाद होता है। इसीलिए अगर आप बच्चे इन सब कुछ चीजों को छोड़ देते हैं और घूमने चले जाते हैं, फिर जिस दिन पता चला आपका वाइवा था या इंटरनल था, आप प्रैक्टिकल था, माफ करिएगा, और अगर आप उस दिन नहीं पहुंचते, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन रिजल्ट में आपका एबी लिखा हुआ मिलेगा, और एबी के साथ साथ ना नीचे का रिजल्ट जो रहेगा ना, उसमें लिख दिया जाएगा फेल। और फेल का मतलब होता है आप अगला सेमेस्टर नहीं जा सकते। जब आप अगला सेमेस्टर नहीं जा सकते ना, तो आपका फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। बोले भाई 1 साल कैसे बर्बाद होगा, क्योंकि ये सेशन जो रहेगा वो आते आते 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल अगर बर्बाद नहीं करना है, तो जब तक प्रैक्टिकल खत्म नहीं होता, या फिर कहीं जा भी रहे, तो पूरा अपडेट के साथ रहिएगा कि जिस डेट पर प्रैक्टिकल बोला जाएगा, उस डेट पर प्रैक्टिकल पे पहुंच जाना है, कंप्लीट करना है। माइनर पेपर में जो वोकेशनल होगा, वाइवा होगा, उस डेट पे जाके कंप्लीट कर लेना, वरना रिजल्ट फेल आएगा तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद ही होंगे। और अधिकांश बच्चे यही करते हैं, चाहे 24-28 सेशन के, चाहे 23-27 सेशन के बच्चे हमेशा गलती करते। जो भी बच्चे बेसिकली 23-27 सेशन के जो एक्स स्टूडेंट है, बेसिकली वो तो क्या करते कि भैया उन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया, सोचते हमें प्रैक्टिकल इंटरनल देना ही नहीं है। भाई आप गलत सोचते हो, आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, वाइवा भी रहेगा, जो भी पेपर रहेगा वो सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही जाके आप सही बच्चों का रिजल्ट जो आएगा वो पास आएगा। वरना आप सही बच्चे फिर रिजल्ट में फेल होइएगा, तो फिर बोलिए भैया क्या करे क्या नहीं करे। भैया समय आपका बर्बाद होगा, याद रखिएगा। ये सब चीजें आप सही बच्चों को, मैं आपसे बच्चों को एक बड़े भैया के नाते यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि कहीं आपसे गलती ना करें, क्योंकि ग्रेजुएशन में अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। आपको पढ़ा सब देगा, नो डाउट। यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे ऐसे कैसे कंटेंट क्रिएटर जो आपको पढ़ा देंगे, क्यों, कहीं ना कहीं उनके मन में कह सकते हैं लालच पर। बोलिए भैया आप भी तो लालच के कारण पढ़ा रहे हो। भाई मैं लालच के कारण पढ़ाता ना, तो मैं आपसे बच्चों पे ना कह सकते हैं यहाँ पर साल भर आके पहले ही चिल्लाता कि बाबू लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर एक बार फंस गए, सेमेस्टर बैक लग गया ना, तो भाई उसका ग्रेजुएशन पूरा होने सका, उसका जिंदगी अच्छा खासा लग जाता है। मेरे सर्कल में मेरे कह सकते स्टूडेंट है जिनका सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट में सिर्फ बैक लगा, सेमेस्टर 1 से कभी नहीं लगा, सेमेस्टर 6 में लग गया। फिर भी उनका रिजल्ट में, जबकि पेपर उसमें बेहतरीन थे, यही बोलते उसने किया था बेसिकली, जब उनका प्रैक्टिकल होने वाला था, प्रैक्टिकल डेट पे नहीं पहुंचा, लग गया उसका अच्छा खासा। आप बताइए, खुद फेल लग गया ना, 1 साल बर्बाद हुआ ना, किसका बर्बाद हुआ, आप खुद बताओ। इसलिए गलती नहीं करना है, समय पे पहुंच जाना है,
प्रैक्टिकल हो, आपका वाइवा हो, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि और मैं मना करने क्यों ही करने जाऊंगा, बताओ। इसीलिए आप टेलीग्राम पे अपडेट रहना। बाकी कुछ भी होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। कहीं अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बाकी बेस्ट विश के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।